कटिहार जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री सूर्यदेव मंडल जी, जिला अधिकार सम्मेलन में आप काफी देर से बैठकर सब लोगों की बात सुन रहे हैं। यह अधिकार सम्मेलन और आह्वान है पटना में गांधी मैदान में आयोजित 4 नवंबर के अधिकार रैली में शामिल होने का, लोगों को साथ लेकर। यह अधिकार सम्मेलन है। इसके पहले प्रखंड स्तर पर अधिकार सम्मेलन हुआ, जिला स्तर पर आज है, और इसके बाद पटना की गांधी मैदान में अधिकार रैली, यानी सब चीज अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये किसका अधिकार? ये बिहार वासियों का अधिकार, बिहार के 10.5 करोड़ जनता का अधिकार, और अपना अधिकार और अपना हक लेने के लिए, अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी भावना को प्रकट करने के लिए सब गांधी मैदान पटना में 4 नवंबर को इकट्ठा हो। और सबसे बड़ी बात है, आज का मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलना चाहिए। ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। बिहार अगर इस देश का अंग है तो बिहार को भी इस देश के साथ आगे बढ़ने का अधिकार, और वही अधिकार हम मांग रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में राज्य के अपने संसाधनों से जो प्रगति हो सकती है वह हो रही है, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, स्कूल अस्पताल का क्षेत्र हो, पुल पुलिया का क्षेत्र हो, और कोई क्षेत्र चुन लीजिए, सब जगह कुछ न कुछ काम हो रहा। कृषि का विकास हो रहा, मानव संसाधन का विकास हो रहा, कानून का राज कायम किया गया, लोगों के मन से डर निकला, महिलाओं को अधिकार मिला, महादलितों को, अति पिछड़ों को, सबको उनका वाजिब हक दिलाने का प्रयास हो रहा है। अल्पसंख्यक समाज के साथ न्याय हुआ है। बिहार कृषि प्रधान सूबा है, 89% आबादी गांव में रहती है, और 75% से भी ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर है। इसलिए खेती के विकास का काम है। आपने देखा अभी 3 अक्टूबर को आदरणीय राष्ट्रपति जी आए थे, और उन्होंने कृषि के विकास के लिए जो हमने कृषि रोड मैप तैयार किया, उसी का शुभारंभ किया। और क्या कहा आदरणीय राष्ट्रपति जी ने? सराहना की बिहार के कदम की, और ये उम्मीद जताई कि अन्य राज्यों में भी ऐसा हो तो अच्छा हो। तो हम तो अपने बलबूते जो संभव है काम कर रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हुए, विकास का दर भी बढ़ा है, देश में चर्चा हो रही है, विदेश में चर्चा हो रही है, और खास करके दुनिया में जो भी पिछड़े इलाके के लोग हैं उनके बीच बिहार के तरक्की की कहानी आज कही जा रही है, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको प्रकट कर रहे हैं। कह रहे जब बिहार आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? यानी बिहार का विकास मॉडल बना हुआ है दूसरों के लिए। लेकिन भले ही हम विकास कर रहे हैं, इस गति से विकास हम करते रहेंगे तो भी कम से कम 25 साल लगेगा हमको राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने। अब भला बताइए, 25 साल हम लोग इंतजार करें? जो आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, क्या हम इंतजार करें? हम इंतजार नहीं कर सकते। हमको और तेज गति से विकास करना है। इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो क्या काम होगा? सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, उस राज्य में अगर कल कारखाने लगते हैं तो जो पूंजी लगाता है उसको केंद्र सरकार के टैक्स में छूट मिलती है। हमने राज्य सरकार के टैक्स में छूट दे रखी है, लेकिन ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार का होता है।
विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में इसीलिए औद्योगिकरण तेज हो रहा है, कल कारखाने ज्यादा लग रहे हैं। अभी हाल में हमने मीटिंग बुलाई थी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन परिषद की। हमारे उस परिषद में देश के नामी गिरामी उद्योगपति हैं, अर्थशास्त्री हैं, सबने एक स्वर में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के ही में ही जन्म लेने वाले एक बड़े भारी उद्योगपति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठित हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए। हम पूंजी लगा रहे हैं उत्तराखंड में, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है तो सब अपना फैक्ट्री बिहार में लगाएगा। ये सब एक सुर से कह रहे हैं कि बिहार का अब माहौल ऐसा बन गया है कि यहाँ कल कारखाने लग सकते हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो पूंजी निवेशक प्रोत्साहित हो, कल कारखाने लगे, लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को यही रोजगार मिलेगा। रोजगार की तलाश में उनको देश के दूसरे प्रांतों में दर-दर की ठोकर नहीं खाना पड़ेगा और दूसरी जगहों पर जलील नहीं होना पड़ेगा। रहा करके बीच बीच में सुनते हैं बिहारियों पर क्या फप्ती कसी जाती, अब हम वो सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हम ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं। और ठीक कहा, हम तो इतना विकास चाहते, इतना कल कारखाना लगे कि हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को तो काम मिले, देश के दूसरे प्रांत के लोग भी आवे, यहाँ नौकरी करे, यहाँ रोजगार करे। हम उनको बेइज्जत नहीं करेंगे, हम उनको स्नेह के साथ यहाँ रखेंगे। तो ये तब होगा जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसीलिए हम विशेष राज्य के दर्जा पर जोर मारेंगे। और दूसरा काम होता है, केंद्र सरकार जो योजना चलाती है उसमें राज्य सरकारों को हिस्सा लगाना पड़ता है। अभी कई योजना है जिसमें हमको आधा देना पड़ता है, कई में 1/4 देना पड़ता है, कई में आधा और 1/4 के बीच में देना पड़ता है। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब हमको मात्र 10% अंशदान देना पड़ेगा। तो आज जो हजारों करोड़ हमारा जाता है केंद्र सरकार की योजनाओं में, उसमें बचत हो जाएगी और हम अपनी योजना लागू कर सकेंगे। जो कृषि रोड मैप हमने बनाया उस कृषि रोड मैप को क्रियान्वित कर सकेंगे। कृषि रोड मैप पे क्या हमने सोचा है करने का, 250 की आबादी तक के हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। किसानों के लिए यानी कृषि कार्य के लिए निश्चित अवधि में निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने के लिए अलग से उसका फीडर होगा बिजली का, ताकि किसी को कोई झंझट नहीं, आराम से खेती बाड़ी हो। हमको तो इतनी संभावना है कृषि में, हमारा तो एक सपना, हमारे यहाँ इतनी पैदावार हो कि हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन पहुंच जाए। ये हम सपना देखते हैं। हम सपना कुर्सी पर बैठने का नहीं देखते। बहुत लोगों को देखते हैं आजकल छट उम्मीद चल रहे, उनके जैसा छटपट्टी में हम नहीं है। हमारी तो रात दिन चिंता यही रहती है कैसे बिहार आगे बढ़े, हमारा जो नौजवान है, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आए। हम इसी की चिंता में रहते हैं और इसी के लिए काम कर रहे। इसीलिए हमको चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अपना पैसा कुछ बचेगा, तब न सबको घर बनेगा। या जगह जगह लोग मांग पत्र पेश करता है कि हमारा तनख्वाह बढ़े तो हमको वेतनमान मिले। अरे माल रहेगा तब न सबको बांटेंगे। तो पहले माल लाने का उपाय करिए, सब मिलजुल करके विशेष राज्य का दर्जा लीजिए। तो दूसरे तीसरे के बहकावे में पड़ जाते हैं। हम कर रहे हैं सबके भला का उपाय। तो बहुत आदमी को है परेशानी, बहुत लोग जात पात में लड़ा करके अपना काम निकालते थे। हम तो कह रहे हैं सब लोग मिलके, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ऊंची जाति के लोग, क्या पिछड़े वर्ग के लोग, क्या अति पिछड़े वर्ग के लोग, क्या दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, आदिवासी, स्त्री, पुरुष, सब मिल करके बिहार के अधिकार के लिए लड़ो, अधिकार हासिल करो, हक हासिल करो। मिलजुल करके हक हासिल करेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार आगे बढ़ेगा तो बिहारियों की पूछ होगी। पहले तो बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, बहुत जलील होते थे। अब बिहार में जो तरक्की होना शुरू हुई है, इसको देख करके
बिहार के बाहर बिहारी भी जरा सीना तान के चलता है। पहले अपनी पहचान छिपाता था, आज देह उसका छटपट करता रहता है, करता है कि बगल वाला पूछे कहाँ के रहने वाले हो, तो शान से बोले हम बिहार के रहने वाले। ये परिवर्तन है। अभी और आगे जाना, ऊंची छलांग लगाना, इसलिए हम 25 साल इंतजार करना नहीं चाहते हैं, हमको अभी चाहिए। और इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अपना जरूरी है। ये भी भूख नहीं हम मांग रहे, हक है। 1.25 करोड़ बिहारियों का दस्तखत करके जमा कराए प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने अफसरों की कमेटी बनाई, अफसर की कमेटी ने माना कि बिहार पिछड़ा, राष्ट्रीय औसत से नीचे है, बुनियादी ढांचा में, बिजली में 122 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली यहाँ उपलब्ध है। देश में औसतन 700 यूनिट उपलब्ध है। प्रति लाख की आबादी के हिसाब से सड़क कम है, रेल लाइन कम है, सब में कमी है। ये सब मानते कहते हैं कि मानव विकास में भी पीछे, बुनियादी ढांचा में भी पीछे, प्रति व्यक्ति आमदनी में भी पीछे, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश में भी पीछे। तो इतना पीछे है तो विशेष राज्य का दर्जा काट दे देते। कहता है तकनीकी कारण, पर्वतीय राज्य नहीं है। अरे हम पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन महापर्वत हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर बिहार में तबाही मचाती है। कौन जिम्मेवार? आजादी के इतने साल के बाद भी नेपाल के साथ बैठ करके केंद्र की सरकार ने इसका समाधान नहीं निकाला। कौन जिम्मेवार? साल दर साल बर्बादी होती, कौन भरपाई करेगा? उसी भरपाई के लिए हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और उसी की लड़ाई है, उसी के लिए चलना है। हम निकले हैं बिहार के अधिकार के लिए। बहुत लोगों को अपना अपना चिंता सताने लगा, चिंता सताने लगा, सताने दीजिए। हमको कोई से परेशान नहीं है, परेशानी नहीं है। हम लोग तो एकजुट होकर के, आप बिहारी बटे नहीं, एकजुट हो, और एकजुट होगा तो बिहार की इतनी ताकत है कि दिल्ली में अगर कोई राज करना चाहेगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। वही ताकत और वही एकजुटता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन है। पटना में चलेंगे, नहीं सुनेगा। हम तो कह रहे हैं कि भाई तुम पर्वतीय राज्य की बात कर दो तो मापदंड बदलो, मापदंड बदल दीजिए। हमारा आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है, बाढ़ से तबाही है, ये तो आपके हाथ में है। मापदंड बदलना, मापदंड बदलिए और हमको ये सहूलियत दीजिए। हम नीति का समर्थन चाह रहे हैं, हम हक चाह रहे हैं, न्याय चाह रहे हैं। ये मिल जाता है तो बिहार भी आगे बढ़ेगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। बिहार ज्ञान की भूमि रही, बिहार का नाम रहा है। कालांतर में हम नीचे जरूर चले गए, लेकिन बिहारियों का जो संकल्प हम देखते हैं और बिहार वासियों के मन में जो एक भाव पैदा हुआ है, मुझको पक्का विश्वास है कि फिर से बिहार उस शीर्ष स्थान को प्राप्त करेगा, अपना हक हासिल करेगा। हम आगे बढ़ेंगे, मिलजुल कर चलेंगे। तो यही आप सबसे निवेदन करने आए हैं। आप मिल करके चलिए। कटिहार से पटना जाने में कोई झंझट नहीं है, एक दिन पहले ही से चलना शुरू कर दीजिए। आइए, वो अपना हक हासिल करने के लिए तो चलना है ना जी। हाथ उठा के बताइए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तो चलना नहीं है और लोगों को साथ लेकर के आए, आप पहले ही से चल दीजिए। जो पार्टी के लोग अपना कुछ इंतजाम करेंगे, वो भी सवारी भी चलती है, रेलगाड़ी भी चलती है। अब मन जहाँ है, जहाँ चाह वहाँ राह। जाना चाहेंगे मेला में जाने के लिए कोई किसी से पूछता है जी? तो जैसे मेला में पहुंच जाते हैं, वैसे ही ये भी बिहार का एक मेला है, बिहारियों का मेला है, बहुत बड़ा मेला है, हक का मेला है, अधिकार का मेला है। एक बार इसको हासिल कर लीजिए, फिर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त होगा। नई पीढ़ी और आगे बढ़ेगी, बिहार आगे बढ़ेगा, देश के तरक्की में अपना योगदान करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यही खत्म कर दूं।